इस वीडियो में हम जिस ड्रग का रिव्यू कर रहे हैं उसको हम कहते हैं सालब्यूटामॉल। लेकिन आप इसको शायद सालब्यूटामॉल के नाम से न जाने, वेंटोलिन के नाम से जानते होंगे। वेंटोलिन की टैबलेट्स भी आती हैं और इसका इनहेलर भी आता है, वो फुसफुस जिसको कहते हैं, वेंटोलिन का इनहेलर। अच्छा, सालब्यूटामॉल के साथ कभी कभी गुआफेनिसिन भी आती है, इनहेलर या शरबत की फॉर्म में आती है। और जिन लोगों को दमे का मसला है, सांस लेने में दुश्वारी होती है, एस्थमा की प्रॉब्लम है, वो लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। देखिए, आपकी जो सांस की नालियां होती हैं उसमें छोटे छोटे रिसेप्टर हैं बीटा 2, वो आपकी सांस की नालियों को बिल्कुल रिलैक्स कर देते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा सांस आप इनहेल कर सको। वेंटोलिन जब आप फुसफुस करते हो अपने सांस की नालियों में, तो साल्ब्यूटामॉल जाके इन रिसेप्टर को एक्टिव कर देता है और फिर आपकी जो सांस की नालियां हैं वो बिल्कुल रिलैक्स हो जाती हैं और सांस भर सकते हैं, आप जी भर के सांस ले सकते हो। ऑक्सीजन ज्यादा से ज्यादा आपके फेफड़ों में जाती है और इससे आपका जो दमे का मसला है बिल्कुल ठीक हो जाता है। यानी आपको ये मेडिसिन उस वक्त के लिए ठीक हो जाते हैं, बाकी तो मेडिसिन आपको साथ साथ लेनी होती है। चाहे आप इसके एरोसोल में या जो डोजेज है, मीटर्ड डोजेज यानी फुसफुस जो आप इस्तेमाल करते हो वो इस्तेमाल करो। ये टैबलेट भी इस्तेमाल होती है 2 मिलीग्राम में, 4 मिलीग्राम में, 8 मिलीग्राम में आती है। नेबुलाइजर का सोल्यूशन भी आता है 1.25 मिलीग्राम में। ये जो शरबत है 2 मिलीग्राम का शरबत भी इस्तेमाल होता है। और जिन लोगों को ब्रोंकोस्पाज्म होता है, यानी जो सांस की नालियां जिनकी सिकुड़ जाती हैं या इनको सांस लेने में दुश्वारी होती है, वो नेबुलाइजर का सोल्यूशन कर सकते हैं। इवन दिन में 2 बार या 3 बार भी वो नेबुलाइजर कर सकते हैं। फौरी तौर पर उनको रिलीफ हो जाते हैं और सांस में उनकी बहाल हो जाती है। बस याद रखिए, अगर किसी को एलर्जी है इन मेडिसिन से, वो इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, फिर और मेडिसिन से जिनका वो इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा साल्ब्यूटामॉल दमे की बीमारी के लिए बहुत मुफीद मेडिसिन है, लोग इससे बहुत ज़्यादा फायदा उठाती हैं। और जिन लोगों को भी सांस का मसला है वो ये इनहेलर इस्तेमाल करते हैं, इसका कोई मसला भी नहीं होता। बस ख्याल रखिए, सफाई का खास ख्याल रखें। आप अपने जो इनहेलर इस्तेमाल करते हैं किसी दूसरे को इन्हें इस्तेमाल ना करने दें कि वो भी अपने मुंह में इस्तेमाल करे और वही इनहेलर आप अपने मुंह में इस्तेमाल कर रहे हो। इससे बचें, ये एक अनहाइजीनिक तरीका है, इससे और बीमारियां फैल सकती हैं, इससे बचें। इसके अलावा प्रेगनेंसी में थोड़ा ख्याल रखिए, प्रेगनेंसी में कोई भी मेडिसिन खुद से इस्तेमाल नहीं करते, गायनेकोलॉजिस्ट से मशवरा जरूर करते हैं। हमसे कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में पूछिए, छोटी सी गुजारिश करेंगे। चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।